फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ब्रेन हेल्थ सेंटर और ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बेंगलुरु कर्नाटका में इनोग्रेट किया गया है। और ये इनोग्रेट हुआ था वर्ल्ड ब्रेन डे के दिन। ठीक है, वर्ल्ड ब्रेन डे जो ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन 22 जुलाई। ठीक है, 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे ऑब्जर्व किया जाता है और उसी दिन ब्रेन हेल्थ क्लिनिक को लॉन्च किया, इनोग्रेट किया गया। फाइन। एंड बेसिकली वाई टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए वर्ल्ड ब्रेन डे ऑब्जर्व किया जाता है। ओके। और जो ट्रीटमेंट है मेंटल हेल्थ का वो अराउंड 253 नामा क्लिनिक्स में अवेलेबल है। 243 नामा क्लिनिक्स में अवेलेबल है और जो फंक्शनल हो जाएगा बहुत जल्दी ही ब्रेन हेल्थ क्लिनिक के वजह से। ओके। और या डेट इज इट। इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है रिलेटेड टू रॉबिन उथप्पा। तो रॉबिन उथप्पा ही इज़ क्रिकेटर और ये ब्रांड एम्बेसडर भी है। आई थिंक मैंने लिखा भी होगा, किसी ने लिखा। ठीक है, सो रॉबिन उथप्पा हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर है किसके? का भी के ब्रांड एम्बेसडर है। और बेसिकली ये जितनी भी ब्रेन हेल्थ एक्टिविटीज़ है उनको लॉन्च करते हैं। ओके। और कुछ उनके क्रिकेट मैच के टाइटल्स भी है, रिफ्लेक्शन विद रॉबिन, मॉर्निंग क्रिकेट। ठीक है, सो ब्रांड एम्बेसडर का भी के रॉबिन उथप्पा है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। सो नेक्स्ट है 46। तो इसमें क्या है, 17th कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव ऑन इंडिया अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप। ये हुई है कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये कॉन्क्लेव हुई है। 17th कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव इंडिया अफ्रीका की ग्रोथ पार्टनरशिप के ऊपर ये हेल्ड हुई है न्यू दिल्ली में और 19 से 20 जुलाई के बीच में हाइब्रिड फॉर्मेट में ये ऑर्गेनाइज की गई है। ओके। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है क्रिएटिंग शेयर्ड फ्यूचर। इस कॉन्क्लेव का थीम है क्रिएटिंग शेयर्ड फ्यूचर्स। तो 17 कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एग्जिम कॉन्क्लेव का थीम है क्रिएटिंग शेयर्ड फ्यूचर्स। और इसको ऑर्गेनाइज किया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप ने और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। तो तीन तीन मिनिस्ट्रीज ने मिलके इसको ऑर्गेनाइज किया है। फाइन। और ये फर्स्ट एवर सच हाई लेवल इन्वेस्टमेंट मीटिंग हुई है दिल्ली में। फाइन। इसी में क्या है, एनटीपीसी जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है एंड मेसन। मेसन का मीनिंग क्या है? मोरक्को एजेंसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मोरक्को की एनर्जी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मोरक्को की एजेंसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मोरक्को एजेंसी फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। सस्टेनेबल एनर्जी के लिए इसने एनटीपीसी के साथ एक कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया है और कह सकते हैं एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर कोऑपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए। ओके। और जो ये एग्रीमेंट है इंडिया और नामीबिया के बीच में ऑन authorizing spouses and dependent of members of diplomatic missions to engage in gainful employment। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस किस के बीच में? NFSU दैट इज़ नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के बीच में, नेशनल फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट
नेशनल फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट, और NPFCI, दैट इज नामीबियन, देखिए है नामीबिया और इंडिया के बीच में ही, नामीबियन पुलिस फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट, इन दोनों के बीच में भी एक एग्री मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। और एक और हुआ था जो मैंने पीछे वाले पेज में आया था, जिसमें वाइल्ड कंजर्वेशन और सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन से रिलेटेड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। सो अभी ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के कोऑपरेशन में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है नेशनल फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट और नामीबियन पुलिस फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के बीच में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, न्यूज़ नंबर 47। सो इसमें क्या है कैनरा बैंक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है कैनरा AI1। ठीक है, कैनरा AI1, और ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है विद मोर देन 250 फीचर्स। 250 फीचर्स से भी ज़्यादा इसमें फीचर्स है, और ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बेसिकली कस्टमर्स की जितनी भी बैंकिंग नीड्स होती है उसको पूरा को सबको फुलफ़िल करने के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, और ये 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होने वाला है, जिससे सोसाइटी के मल्टीपल सेक्शंस को वो हेल्प कर सके और उनको सर्विस प्रोवाइड कर सके इन देयर प्रेफर्ड लैंग्वेजेस। जो भी उनके लैंग्वेजेस हैं उनमें दे सो दैट इट विल गिव सर्विस टू देम इन देयर प्रेफर्ड लैंग्वेजेस। अब कैनरा बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1906 में, एंड इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1969। 1969 में नेशनलाइज हुआ था, इस्टेब्लिश 1906 में हुआ था। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम है लिंगाम वेंकटा प्रभाकर, लिंगाम वेंकटा प्रभाकर। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 48। तो इसमें क्या है? इसमें है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है और लॉन्च भी किया है नया मोबाइल एप्लीकेशन। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी तो फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने डेवलप किया है और लॉन्च किया है नया मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है आधार फेस रीड, आधार फेस रीड। ठीक है, और विच इज़ अ फेस ऑथेंटिकेशन फीचर, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन फीचर है जो वेरीफाई करेगा आधार नंबर होल्डर्स आइडेंटिटी। जिसका आधार नंबर हो, जो आधार नंबर पे जो होल्डर होगा उसके आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए ये आधार फेस रीडर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, और फेस ऑथेंटिकेशन जो होगा वो कंसेंट बेस होगा, आप इस चीज़ को मैंडेटरी नहीं कर सकते हो। सो ये चीज़ कंसेंट बेस होगी, सामने से कंसेंट मिलेगा तो आप उसकी इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। और आधार में सबको पता है कितने डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है? आधार 12 डिजिट का होता है। और इसको इशू कौन करता है? इसको इशू करता है UIDAI से इशू करती है। ओके फाइन, अब चलते हैं। और एक और चीज़, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम है सौरभ गर्ग, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? रोहित शर्मा, रोहित शर्मा जो इंडियन क्रिकेट टीम जो जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम लीड की थी, उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया है। ठीक है, और इंग्लैंड टीम के उस टाइम कैप्टन थे जोस बटलर। T20 में भी हराया और वनडे इंटरनेशनल में भी हराया है। तो दोनों की दोनों सीरीज़ इंग्लैंड टूर में जो थी, जो इंग्लैंड टूर था उसमें T20 सीरीज़ भी और वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ भी इंडिया ने जीत ली है। और इसमें हार्दिक पांड्या पहले ऐसे इंडियन प्लेयर बने हैं जिन्होंने 4 विकेट लिए और साथ साथ में हाफ सेंचुरी भी बनाई है, स्कोर किया है सिंगल T20 मैच में। एक ही T20 मैच में हाफ सेंचुरी भी बनाई है और 4 विकेट भी लिए हैं। ठीक है,
और इस रिकॉर्ड के साथ में जो हार्दिक पांड्या है उन्होंने एक लिस्ट ज्वाइन कर ली है, जिस लिस्ट में डुआने ब्रेवो आते हैं जो वेस्ट इंडीज़ के हैं, शेन वॉटसन आते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, मोहम्मद हफीज़ आते हैं जो पाकिस्तान के हैं। ऐसा करके मतलब उन उन लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिसमें 4 विकेट और साथ में हाफ सेंचुरी भी इन्होंने स्कोर किया है, हाफ सेंचुरी रन इन्होंने स्कोर किए हैं। ठीक है, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रोहित शर्मा हैज़ बिकेम रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट की हिस्ट्री में पहले ऐसे कैप्टन बने हैं जिन्होंने 14 कॉन्जिक्यूटिव T20s जीते हैं, टू विन 14 कॉन्जिक्यूटिव T20s। 14 कॉन्जिक्यूटिव T20 मैच जीतने वाले पहले कैप्टन रोहित शर्मा बने हैं। ओके, और जो मोहम्मद शमी हैं उन्होंने भी हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बिकमिंग फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू रीच 150 वनडे इंटरनेशनल विकेट्स। 150 वनडे इंटरनेशनल विकेट लेने वाले फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बने हैं मोहम्मद शमी। सो इन्होंने भी अपना नाम हिस्ट्री में रजिस्टर कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। न्यूज़ इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2022। सो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन 23 जुलाई 2022। ठीक है, और फर्स्ट टाइम ये कमेंस हुआ था 23 जुलाई 1927 को। और जो ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है वो एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन है जो बॉम्बे मुंबई में बेस्ड है, मुंबई महाराष्ट्र में बेस्ड है। ठीक है, सो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2022 ये ऑब्ज़र्व किया गया है 23 जुलाई 2022 को ऑब्ज़र्व किया जाता है। और जो रेडियो ब्रॉडकास्ट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने एयर किया था ऑन 27 जुलाई 1927 को, उसको कमोमोरेट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता था, क्योंकि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी पहली ऐसी प्राइवेट रेडियो स्टेशन कंपनी थी मुंबई बेस्ड। ठीक है, और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो रेडियो क्लब था बॉम्बे का मेड द फर्स्ट एवर ब्रॉडकास्ट इन जून 1923। पहला ब्रॉडकास्ट जो हुआ था वो जून 1923 में हुआ था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे का। और इस साल जो है 95th एनिवर्सरी है ऑल इंडिया रेडियो के इस्टेब्लिशमेंट की। ऑल इंडिया रेडियो के इस्टेब्लिशमेंट की 95th एनिवर्सरी है, जिसको पहले IBC बोला जाता था। तो जो जहाँ पे भी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है ना, पहली प्राइवेट कंपनी मुंबई की, इसी को बाद इसका नाम चेंज करके बाद में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। सो इस डे को इस्टेब्लिशमेंट को ऑल इंडिया रेडियो के 95th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2022 सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, उसके बाद जो मोटो है ऑल इंडिया रेडियो का, मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। एंड ऑल्सो इट हैज़ द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग, इन्फॉर्मिंग एंड एंटरटेनिंग द मासेस। एंड सिंस 1957 1957 से ऑल इंडिया रेडियो जो है, जिसे ऑफिशियली आकाशवाणी कहते हैं, ठीक है, और विच इज़ ओन्ड बाय प्रसार भारती, जिसकी ओनर कौन है, प्रसार भारती है। वो इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। 10 बचे, लास्ट पेज है बस। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ऑर्गेनाइज किया है क्या, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य फेस्टिवल। कहाँ पे किया है, गोवा में। ये इम्पोर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य फेस्टिवल ऑब्जर्व किया है गोवा में। और ये बिजली महोत्सव है, ये पूरी कंट्री ऑल ओवर द कंट्री सेलिब्रेट किया जाता है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ
उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2407 power@2047। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये ऑर्गेनाइज किया है। और जो ये स्कीम है power@2047 उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य, इसके अंदर इस दिन को इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाता है फाइन ऑल ओवर द कंट्री। एंड यार दैट इज इट। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है 47 ईयर ओल्ड नेपाली शेरपा जिनका नाम है शानू शेरपा। ठीक है, नेपाली शेरपा है जिनका नाम है शानू शेरपा। ही इज़ 47 ईयर ओल्ड एंड ही बिकेम द फर्स्ट क्लाइंबर इन द वर्ल्ड। पहले ऐसे क्लाइंबर बने हैं वर्ल्ड में जिन्होंने 14 हाईएस्ट माउंटेन का सबमिट कर लिया है, हाइयर देन 8000 मीटर फॉर द सेकेंड टाइम दूसरी बार 8000 मीटर से भी ज़्यादा हाइट वाले माउंटेन्स या यूं कहें हाईएस्ट माउंटेन और 14 हाईएस्ट माउंटेन का सबमिट करने वाले पहले क्लाइंबर। और इन्होंने दूसरी बार ऐसा किया है। पहली बार में भी वही थे, सेकंड वाले में भी वही थे। तो ही बिकेम द फर्स्ट क्लाइंबर टू सबमिट 14 हाईएस्ट माउंटेन मोर देन 8000 मीटर फॉर द सेकेंड टाइम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये शानू शेरपा बिलोंग करते हैं सानखू वासाभा डिस्ट्रिक्ट इन ईस्टर्न नेपाल। नेपाल के ईस्ट वाले एरिया में सानखू वासाभा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं शानू शेरपा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। न्यूज़ नंबर 453 क्या है? न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिनका नाम है माइकल ब्रेशवेल। ठीक है, ये न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर है और ये पहले ऐसे क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने हैट्रिक लगाई है फर्स्ट एवर ओवर में इन T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट के पहले ही ओवर में उन्होंने हैट्रिक्स लगाई है। सो ही बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू टेक अ हैट्रिक इन फर्स्ट एवर ओवर इन T20, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ही इज़ 31 ईयर ओल्ड। फाइन, अब चलते हैं न्यूज़ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज 94 ईयर ओल्ड स्प्रिंटर फ्रॉम इंडिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट। जो 94 साल की स्प्रिंटर है इंडिया से जिनका नाम है भागवनी देवी डागर। देखना इनकी वीडियो अगर टाइम लगे तो। भागवनी देवी डागर, शी इज़ अ 94 ईयर ओल्ड स्प्रिंटर। शी इज़ फ्रॉम इंडिया एंड शी हैज़ वोन गोल्ड मेडल इन द 100 मीटर स्प्रिंट। ठीक है, 100 मीटर स्प्रिंट में उन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किया है। किसमें किया है? वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैम्पियनशिप ने। वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैम्पियनशिप में भागवनी देवी भागवनी देवी दागर ने गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर स्प्रिंट में। और ये हुआ कहाँ पे था? फिनलैंड में हुआ था और 29 जून से लेकर 10 जुलाई तक चला था। और उन्होंने गोल्ड जीता है 24.74 सेकेंड में। ठीक है, कितने सेकंड लगाए उन्होंने? 24.74 सेकंड लगाए 100 मीटर रेस में एंड ऑल्सो बैग्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द शॉर्ट पुट में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़ नंबर 55। आर्टिकल 53 से रिलेटेड है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक स्टेट को एक गवर्नर देता है। ठीक है, हर एक स्टेट के पास एक गवर्नर होना चाहिए, ऐसा कहना लिखा है आर्टिकल 153 में। इसके साथ साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1956 का 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसने एक और प्रोविज़न ऐड किया है इस आर्टिकल 153 में, जो ये बोलता है कि एक ही पर्सन 2 स्टेट का गवर्नर रह सकता है साइमल्टेनियसली। जैसे ला गणेशन थे, वो मणिपुर के हैं, उन्हें अभी एडिशनल चार्ज दे दिया है वेस्ट बंगाल के गवर्नर का, जगदीप धनखड़, जहाँ से वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर आया है। सो दैट इज़ द रीज़न। और ये चीज़ें 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 में ऐसा लिखा हुआ है।
सो ये उसी न्यूज़ से रिलेटेड है कि उसके पीछे का फैक्ट क्या है। उसके पीछे का फैक्ट ये है कि इस आर्टिकल के अंदर ऐसा दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ न्यूज़ नंबर 56। सो इसमें क्या है, गूगल ने कमोमरेट किया है इंडियन पोएट जिनका नाम था नालापत बालामानी अम्मा। नालापट बालामानी अम्मा का 113th बर्थडे ऑन 19 जुलाई 2022। ठीक है, 19 जुलाई 2022 को 113वां बर्थडे सेलिब्रेशन और कमोमरेट मनाया गया है किसका, इंडियन पोएट नालापट बालामानी अम्मा का। एंड अम्मा रिसीव्ड several medals एंड ऑनर्स इंक्लूडिंग पद्म भूषण भी मिला है अम्मा को, पद्म भूषण। ओके, और ये इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसा कि पता ही है। 1987 में मिला था उनको। ओके, फाइन। और ऐसे इलस्ट्रेट किया है किसने, केरला बेस्ड आर्टिस्ट देविका रामाचंद्रा, इलस्ट्रेटेड बाय देविका रामाचंद्रा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, और लास्ट की 4 न्यूज़ बाकी है। तो न्यूज़ नंबर 57 क्या है, अडानी स्पोर्ट्स लाइन। ठीक है, और ये स्पोर्ट आर्म है अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप की स्पोर्ट आर्म कौन सी है, अडानी स्पोर्ट्स लाइन। और इसने अनाउंस किया है अपनी टीम का नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंटरनेशनल लीग T20 में। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंटरनेशनल लीग T20 में अपनी टीम का नाम अनाउंस कर दिया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंटरनेशनल टीम लीग T20 में एस गल्फ जीएंट्स। क्या नाम रखा है, एस गल्फ जीएंट्स। और इन्होंने हायर किया है फॉर्मर जिम्बाब्वे कैप्टन एंडी फ्लावर को। जिम्बाब्वे के कैप्टन एंडी फ्लावर को उन्होंने हायर कर लिया है एज हेड कोच बनाया है। ठीक है, उस सेशन के लिए जो होने वाला है जनवरी और फरवरी 2023 के बीच में। जनवरी फरवरी 2023 में जो सीज़न होने वाला है उसके लिए अपनी टीम का हेड कोच बनाया है एंडी फ्लावर को, और उसका नाम रखा है गल्फ जीएंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है 19th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2023 विल बी हेल्ड इन हांगजाऊ चाइना। 19वां एडिशन एशियन गेम्स 2023 का कहाँ पे होगा, चाइना के हांगजाऊ में होगा। और ऐसा अनाउंसमेंट किया है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने, ये अनाउंसमेंट किया है। एंड इज सेट टू होस्ट द पोस्टपोन्ड एशियन गेम्स। जो एशियन गेम्स पोस्टपोन हो गए थे उनका पोस्टपोन होकर अब उनका टाइम आया है कि वो सितंबर 2023 में वो होंगे। ओके, सो सितंबर 23 से ये 8 अक्टूबर तक के चलेंगे, 8 अक्टूबर तक ये चलेंगे। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जिनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। सो अनुराग सिंह ठाकुर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को। अनाउंस करने वाले कौन है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर। एंड ये 53rd एडिशन है जो 20 से लेकर के 28 नवंबर 2022 में होगा। कहाँ पे होगा, गोवा में होगा। ठीक है, और बूस्ट करने के लिए क्रिएटिव इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इंडिया की क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। अब चलती है नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 60 क्या है, जिलीप ला। जिलीप ला जो है एक जगह है, और जो जिस हाइट पे है उसका पूरा एलिवेशन जो है वो 14,390 फीट है, और कह सकते हैं 4,390 मीटर है जिलीप ला। ठीक है, और ये एक हाई माउंटेन पास है, हाईएस्ट नहीं है, हाई माउंटेन पास है। किस किस के बीच में, पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम के बीच में। सिक्किम में जो पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लगा करके
चाइना के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के बीच में ये एक हाई माउंटेन पास है जिसका नाम है जिलीप ला। और ये 4390 मीटर हाइट है, और जिसे बोल सकते हैं 14,390 फीट। पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम एंड तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। ओके। और ये उस रूट पे है जो कनेक्ट करता है लहासा को इंडिया से, लहासा को इंडिया से कनेक्ट करता है। और इस पास जो है ये टोटल 4 किलोमीटर साउथ में है नथुला के। ठीक है, नाथुला जो पास है उसके 4 किलोमीटर साउथ में है। और यस, ठीक है, 4 किलोमीटर मतलब 2.5 माइल्स। और ये जो जलीब ला है ये फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता था पहले, ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता था तिब्बत और इंडिया के बीच में। ठीक है, तिब्बत और इंडिया के बीच में ब्रिटिश राज के टाइम पर जब इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड होता था उसके लिए इस जलीब ला को यूज़ करते थे। ओके। और जो सर्विस पॉइंट था वो था कालिम्पोंग। कालिम्पोंग वॉज द सर्विस पॉइंट। फाइन। सो ये हमारा रिवीजन हो गया 17 से 25 जुलाई तक के करंट अफेयर्स का। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो लास्ट बचा है 26 to 31 वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो यस, और ऐसे जो बाकी बचा हुआ है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ। सो यस, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।